ही शहर के पुराने हिस्से में एक वीरान हवेली थी। सुनते हैं कभी वहां रौनकें थीं, हंसी ठहाके गूंजते थे, मगर अब सिर्फ सन्नाटा था। हवेली के दरवाजे पर झंग लगे थे, खिड़कियों पर मकड़ियां जाल बुन चुकी थीं और अंदर चारों तरफ बस धूल ही धूल थी, मोटी भारी उदास धूल। एक दिन एक नौजवान फोटोग्राफर रवि वहां आ गया। उसे उजाड़ जगहों की तस्वीरें लेना पसंद था। कैमरा उठाकर जैसे ही उसने पहली तस्वीर खींची, उसे लगा कि धूल में कुछ लिखा हुआ है। बचाओ! रवि चौंक गया। उसने झुककर ध्यान से देखा। धूल पर उंगलियों से उकेरे गए ये शब्द ताज़ा लग रहे थे, मानो अभी अभी किसी ने लिखे हों, मगर यहां तो कोई था ही नहीं। वो सहम गया, मगर जिज्ञासा के मारे और अंदर चला गया। हर कमरे में वही हाल, धूल, सन्नाटा और अजीब सी घुटन। तभी उसे एक कोने में लकड़ी की पुरानी अलमारी दिखी। किसी अदृश्य शक्ति के वशीभूत होकर उसने धीरे से अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर एक फटी पुरानी डायरी रखी थी। रवि ने धूल हटाई और पहला पन्ना पढ़ने लगा। अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मैं अब भी यहां कैद हूं। रवि का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने पन्ने पलटे। किसी आशा देवी नाम की महिला ने इसे लिखा था। आगे लिखा था, इस हवेली में जो भी आया वापस नहीं गया। मैं यहां 15 साल से बंद हूं, मगर मेरा शरीर नहीं, सिर्फ मेरी आत्मा। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। रवि को लगा कि कोई पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा। धूल उड़ रही थी, मगर कोई नहीं था। मगर तभी दीवारों पर कुछ आकृतियां उभरने लगीं, जैसे कोई अपनी नाखूनों से चीखें उकेर रहा हो। रवि की हिम्मत जवाब देने लगी। वो भागने को हुआ, मगर उसके पैरों के नीचे जमीन खींचने लगी, जैसे धूल ने उसे पकड़ लिया हो। तभी उसकी नजर डायरी के आखिरी पन्ने पर गई। अगर तुम इसे पढ़ चुके हो तो अब तुम भी इन शब्दों का हिस्सा बन जाओगे। अगला संदेश लिखने की बारी तुम्हारी है। रवि चीख उठा। उसके हाथ खुद ब खुद जमीन पर गए और उसकी उंगलियां धूल में कुछ लिखने लगीं। बचाओ। और हवेली फिर से इंतजार करने लगी।